ये दिसंबर है, आप समझिएगा बात को गहराई से। मैं जनवरी 2023 को मांगा, कब? 20 जनवरी 2023, और 20 जनवरी 2023 से सरकार किस गति में काम करती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमें इस पत्र का जवाब दिया गया कब? 1/12/2023 को, यानी क्रमशः 1 साल इस कच्छप गति में, कछुआ चाल कहा जाता है ना, कछुआ चाल में हमारी सरकार चल रही है। आया, फिर भी देर आया दुरुस्त आया, आपके पक्ष में आया। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि मैं जो करता हूं और अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। आज नहीं तो मैं कहा था, जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अरे जैसा बबूल बोओगे तो उसमें गुलाब थोड़े हो जाएगा, उसमें आम थोड़े लग जाएगा। बबूल बोओगे तो कांटे मिलेंगे। हम लोग बबूल बोने वाले नहीं हैं, हम लोग फूल बिछाने वाले हैं। और फूल कभी मुरझाता है लेकिन किसी को चुभता नहीं है, लेकिन बबूल बोने वाले को उसको पहले चुभता है। जाने अनजाने कल खाली पांव चल गया तब पहले उसी को चुभेगा, इसलिए कि बबूल का पेड़ वहीं लगाया। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गई होगी कि नहीं फिर गई होगी कि कार्यक्रम सफल हो गया। हाथ उठा के सहमति जता दीजिए। उनके मुंह पर तमाचा लगा कि नहीं लगा? कमलेश भैया जिंदाबाद, कमलेश भैया जिंदाबाद। अरे कमलेश कुमार आए वो शख्स हैं, तुम क्या डराओगे? 4 लाइन गंदा बात लिख करके तुम डरा सकते हो कमलेश कुमार आए को? कतई नहीं। सत्य सत्य होता है, सत्य परेशान होता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है साथियों। आपके साथ भी प्रतिद्वंदी आपके जब जन्म लेते हैं, आप उसी दिन प्रतिद्वंदी भी जन्म लेता है आपका। शास्त्र बताता है कृष्ण ने कंस को मारा, उसका प्रतिद्वंदी कौन था? कंस था, नहीं था? और कृष्ण उसी कुल से, और कंस भी उसी कुल से था, नहीं था? तो कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा। प्रतिद्वंदी पैदा लिया था जब जन्म लिए थे। तो कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा। अरे विरोधियों, तुमको मारने वाला तो यहाँ हजारों कमलेश कुमार बैठे हुए हैं इस सभा भवन में। ललकार करते देख लो। मैं कहता हूं, संपूर्ण बिहार के एक एक ग्राम रक्षा दल कमलेश कुमार आया है। अपने आप को कमलेश कुमार आया समझना, अपनी ताकत को कमलेश कुमार आया का ताकत समझना, कमलेश कुमार आया की ताकत अपनी ताकत समझना। साथियों, कभी अपने आप को कमजोर साबित मत करना। मैंने कहा कि भगवा में कार्यक्रम रखा गया है तो निश्चित तौर पर मैं आऊंगा, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े। कमलेश कुमार पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं डरने वाला व्यक्ति में से नहीं हूं कि तुम आप ललकार दो। मैं तो चुनौती स्वीकार करता हूं, कोई भी चुनौती दे, आम नागरिक दे। हाँ, सत्य की लड़ाई पर, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मित्रों, आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। आप भी बता दीजिए, इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथी पूछ रहे थे मीडिया कर्मी कि इतने वर्षों तक लड़ाई लड़े, कोई प्रतिफल नहीं आया। कष्टी का हुआ, प्रतिफल तो आया, 100% नहीं आया, जो चाहिए वो नहीं आया, कुछ तो आया। सरकार ने प्रशिक्षण का आदेश दिया, सरकार ने आपको ऑन ड्यूटी अगर कोई दुर्घटना होती है उसके 30 लाख देने का काम किया, सरकार ने दिया। सरकार ने आपको एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया 415212। सरकार ने 3 चीजें दिया। ऐसा नहीं कि नील बटा नील है, सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, सरकार ने दिया। लेकिन मुख्य मांगे जो है, हमारे गरीब ग्राम रक्षा दल के लोग वर्षों वर्षों तक अपने पसीने खून बहा रहे हैं और अनवरत अपने घर के कार छोड़ करके
आज नहीं तो कल सरकार हमारी बातों को सुनेगी, आंख खोलेगी, रोते हुए लोगों को आंसू पोंछेगी। क्या गुनाह है ग्राम रक्षा दल का? कौन सा गुनाह किया है? कितने वर्षों तक लड़ाई लड़नी पड़ रही है? इतिहास भी रहा है। राजा रामचंद्र जी कोई गुनाह किए थे क्या? कोई बता दे हाथ उठा करके। उनको सजा मिली कितने दिन की? 12 वर्ष का वनवास। क्या हुआ था? कुछ अपराध नहीं किए थे, 12 साल का उनको वनवास दे दिया गया। लेकिन वन में रह करके आज्ञा का पालन किए, उन्होंने कठिन तपस्या वन में ही रह करके किया। और उस निर्जन, जहां न खाने की व्यवस्था हो, न पीने के लिए शुद्ध पानी हो, नदी का पानी, गंगा के पानी पी करके, फल फूल मको खा करके जीवन बसर करते थे। और मुझे तो फक्र होता है कि मैं उस स्कूल से आता हूं जिस स्कूल में राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उन्होंने कोई किसी से भेदभाव नहीं रखा। जिसको अछूत कहते हैं आप, सबरी का जूठे बैर खाया उन्होंने। इतिहास गवाह है। सही बोल रहा हूं या गलत? सही। जूठी बैर खाया उन्होंने। मेरे पास किसी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है। कोई मेरा राजनीतिक दुश्मन हो सकता है, लेकिन अंदर में झांकेगा तो उसको निर्मल एकांत में जब अंतरात्मा पर हाथ रख कर पूछेगा तो सोचेगा कि नहीं, कमलेश कुमार राय वो सेनापति है जो अपने सेना के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। मैं आप लोगों के बीच कुछ बात बता देना चाहता हूं।